जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य नामक अध्याय, और उसी पर चर्चा आज प्रारंभ होगी। यह ज्ञान विज्ञान से संपन्न अध्याय है। यह भगवान श्री कृष्ण, वैसे तो चर्चा जो चल रही है श्रीमद् भगवद गीता में वही चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन अध्याय परिवर्तन हो रहा है। अध्यायों का विभाजन तो बाद में किया गया, अलग से किया गया। कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे या गीता सुना रहे थे, तब तो वह एक ही गीता है, ना कि अनेक अध्यायों में बटी हुई। तो पिछली चर्चा को आप जरूर ध्यान में रखें। आगे जो भी हम इस अध्याय में देखेंगे आज के इस व्याख्यान में, पिछली चर्चा क्या हुई थी। भगवान ने कहा कि जिसने ये जान लिया कि यह आवृत्ति और अनावृत्ति के दो मार्ग हैं, बंधन और मुक्ति के दो मार्ग हैं, मृत्यु के बाद दो रास्ते होते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। जो आया है उसे तो जाना ही है, लेकिन जाने जाने में तो फर्क होता है। एक फिर से बंधन में बंध जाता है और एक सिंहासन पर जाकर बैठता है। जाने जाने में अंतर है, और जो इस जाने जाने में अंतर को समझता है वह कोई ना कोई तैयारी तो अवश्य करेगा जाने की। जब राजा परीक्षित को पता चला कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि तक्षक को रोका जा सके, बल्कि उन्होंने प्रयास किया कि 7 दिन बाद अब मुझे मृत्यु होनी है, तो मुझे उस राज विद्या को जान लेना चाहिए। और उस राज विद्या की खोज में वो शुकदेव मुनि के शरण में चले गए, और शुकदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत का मर्म उन्हें समझाकर उन्हें योग समाधि में बिठा दिया, इससे पहले कि तक्षक सर्प आए और उनको डसे। तक्षक आए, तक्षक नाग आए और उनको डसे, इससे पहले राजा परीक्षित योग समाधि में लीन हो चुके थे, क्योंकि तक्षक के विष का जो असर है वह शरीर तक ही तो होगा, और राजा परीक्षित समाधि में लीन हो चुके थे। तो ऐसे लोग सिंहासन पर जाकर बैठते हैं। फिर कथा आती है कि पुष्पक विमान उनको लेकर जाता है वैकुंठ। ऐसी कथाएं फिर सुनने में हमें आती हैं, कथाएं हैं, लेकिन भागवत में यही वर्णन आता है कि जब तक्षक सर्प उनको डसता है, आता है, तब तक वो समाधि में लीन हो जाते हैं। तो यही बात हमें समझने की आवश्यकता है कि राजा परीक्षित ने तक्षक को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि अपनी मुक्ति का प्रयास किया कि मृत्यु आने से पूर्व यह जो मनुष्य जीवन है यह व्यर्थ ना जाए, और मैं योग मार्ग में प्रतिष्ठित हो पाऊं। बाकी संसार के जो कर्म मुझे करने थे, जब तक जीवन था, जो कर्तव्य की पालना करनी थी परिवार के प्रति, संसार के प्रति, वो मैंने किया है, और आखिरी समय तक जब वो करते रहे अपने कर्तव्य की पालना। तो इसीलिए ये दो मार्ग हैं। जाने जाने में भी बड़ा अंतर है, जीने जीने में भी बड़ा अंतर है। हम जीवन भी जी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तो बंधन की ओर जा रहे हैं कि मुक्ति की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन का जो युद्ध है वह उसका बंधन ना बने, उसकी मुक्ति बने। वैसे युद्ध करने के लिए तो दुर्योधन भी तैयार है, दुशासन भी तैयार है, तो क्या वो बड़े निष्काम भाव से युद्ध कर रहे हैं? जी नहीं, सकाम से ही कर रहे हैं, और उनका युद्ध उनके लिए बंधन ही बनने वाला है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि इसका बंधन ना बने,
मुक्ति का ही साधन बन जाए, और निष्काम कर्म योग मुक्ति का ही साधन है। तो पहले हमें बंधन समझ में आएगा तभी मुक्ति समझ में आएगी। जिसको बंधन नहीं समझ में आया उसे मुक्ति भी कभी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि मुक्ति की खोज कौन करेगा? जो बंधन का अनुभव करेगा, और जो बंधन का अनुभव नहीं करेगा वो मुक्ति की खोज भी नहीं करेगा। तो इसीलिए कई बार बंधन का अनुभव करने में लोगों को समय लग जाता है। जीवन में उम्र हो जाती है तब उन्हें लगने लग जाता है कि शायद बंधन है। बहुत सारी चीजें संसार में बंधन ही तो हैं, बहुत सारे भोग विषय भी बंधन हैं। तो बंधन का अनुभव होना महत्वपूर्ण होता है, और जब बंधन का अनुभव हो जाएगा तो मुक्ति की यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है। और यहीं से राज विद्या जो मुक्ति की ओर हमें ले जाती है, राज विद्या जो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, उस राज विद्या को जानने की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और वह राज विद्या जो ज्ञान विज्ञान सहित है, तो 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात। यह अत्यंत गोपनीय, इदम तू ते गुह्यतम, मैं तुझे अत्यंत गोपनीय बात बताने वाला हूं। अत्यंत गोपनीय, रहस्यमयी, टॉप सीक्रेट हम इसको कह सकते हैं। रहस्यमयी है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली है। 9वें अध्याय की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े भ्रम भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन के और हमारे भी तोड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े भ्रम अर्जुन के और जो हैं, अर्जुन के और हमारे भी भगवान श्री कृष्ण यहां तोड़ने वाले हैं। तो जो बहुत बड़े बड़े भ्रम हैं वो कौन कौन से हैं, इस 9वें अध्याय में हमें पता चलेगा। इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित, श्री भगवान बोले, तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से, जो अशुभ है, अशुभ क्या है? बंधन अशुभ है। मोक्ष से अशुभात्, तो मुक्ति को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। जो अशुभ है, अशुभ क्या है? बंधन अशुभ है, मुक्ति शुभ है। बंधन दुख का कारण है, मुक्ति सुख का कारण है। मुक्ति में सुख है, मुक्ति में आनंद है। सत्य पूछो तो वास्तव में हम सबको क्या चाहिए? जीवन में मुक्ति ही चाहिए, सत्य में मुक्ति चाहिए। लेकिन मुक्ति का जो मार्ग है वो कई बार लोग चाहते तो मुक्ति है लेकिन कुछ अलग ही रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि बंधन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो एक बात अच्छे से समझ लो, बंधन के स्वभाव को समझना जरूरी है। बंधन कैसा है? बंधन किस प्रकार का है? अगर किसी व्यक्ति को बांधा गया है तो कैसे बांधा गया है? रस्सी से बांधा गया है। अब वो रस्सी कैसी है? जंजीर से बांधा गया है, लोहे की जंजीर हो या सिक्कड़ हो, उससे बांधा गया है क्या? बांधा कैसे गया है? किस तरह का बंधन उसे दिया गया है? अगर बंधन का स्वभाव पता हो, बंधन की प्रकृति अच्छे से समझ में आ जाए कि ये बंधन है कैसा, तो वह बंधन ही बताएगा कि मुक्त कैसे होना है। बंधन ही बताएगा कि मुक्त कैसे होना है। रस्सी ही बताएगी कि वो खुलेगी कैसे। रस्सी के गांठ है लेकिन रस्सी कैसी है? प्लास्टिक की रस्सी है क्या? सुतली है क्या? नारियल की रस्सी है? कैसी रस्सी है? या लोहे की जंजीर है? किस तरह का बंधन आपको दिया गया है? बंधन समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे उसको, उस बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी मिलना शुरू हो जाएगा। बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी मिलना शुरू हो जाएगा फिर।
तो इसीलिए बंधन को समझना बहुत जरूरी है, बंधन को समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, इदम तू ते गुह्यतम, अत्यंत गोपनीय ज्ञान विज्ञान, ज्ञानम विज्ञान सहितम याज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञानम विज्ञान सहितम का क्या अर्थ है? पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं 7वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान के ऊपर। अर्थ वही है, ज्ञान विषय है प्रकृति का, विज्ञान विषय है पुरुष का। विज्ञान उस तत्व की बात करता है जो परमेश्वर कण कण में विद्यमान है, जो पुरुष है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसकी वह विज्ञान है। और यह ज्ञान क्या है? प्रकृति ही ज्ञान है। इसीलिए शिव सूत्र में लिख दिया गया ज्ञानम बंध, ज्ञान बंधन है, क्योंकि प्रकृति बंधन पैदा करती है। अब एक साधारण बुद्धि से अगर आप सोचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज्ञान का अर्थ यहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज और विज्ञान का अर्थ शायद प्रैक्टिकल नॉलेज से है। आपका सोचना बहुत हद तक गलत नहीं है, लेकिन जब हम ज्ञान और विज्ञान के सही अर्थों में अगर हम जाएंगे, निरुक्त में जाएंगे, तो इसका अर्थ थ्योरी और प्रैक्टिकल से नहीं निकलता। विज्ञान जो पराविद्या है, पराविद्या है, वह विज्ञान, या फिर वैसे तो पूरा ही आध्यात्मिक विषय या राज विद्या पराविद्या में ही आता है, लेकिन जहां तक प्रकृति की सत्ता काम कर रही है, सूक्ष्म जगत में, अव्यक्त लोक में भी, ब्रह्मा के लोक में भी, प्रकृति की सत्ता जहां तक कार्य कर रही है, प्रकृति की सत्ता जहां तक कार्य कर रही है, वहां तक सब ज्ञान है। और जहां प्रकृति का क्षेत्र खत्म हो गया, अगर वेस्टर्न फिलॉसफी के भाषा में बात करें तो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, फिजिक्स ज्ञान है, मेटाफिजिक्स विज्ञान है। तो ऐसे भी इसको समझना चाहिए। तो जो पराविद्या है उसके लिए कहा गया, जो तत्व ज्ञान की बात कही गई उसको फिर विज्ञान शब्द से यहां पर कहा गया। तो प्रकृति ज्ञान है और पुरुष विज्ञान है। अगर हम सांख्य मत से, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा सांख्य आधारित है, सांख्य का आधार लेकर क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है और जो सांख्य का जो विकासवाद है, वह उसी एक ही आधार को लेकर ये दोनों बातें शुरू होती हैं, दोनों चीजें शुरू होती हैं, वेदांत भी और सांख्य भी। सांख्य विकासवाद की ओर चला जाता है, वेदांत विवर्तवाद की ओर चला जाता है। जो लोग फिलॉसफी का अध्ययन कर रहे हैं उनको जो है इस बात के बारे में सांख्य दर्शन में ही बताया गया कि जो वेदांत है, जो अद्वैत सिद्धांत है, वह विवर्तवाद की ओर जाता है और यह विकास, मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की ओर चला जाता है। इतना ही डिफरेंस है। तो भगवान कृष्ण सांख्य का आधार लेकर वेदांत को भी समझा रहे हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता। कई बार लोग इस बात पर बहुत ही संशयग्रस्त होते हैं कि गीता वेदांत है कि सांख्य है या योग है। गीता ब्रह्म विद्या है, गीता योग शास्त्र है। योग शास्त्र की श्रेणी में श्रीमद् भगवद गीता को रखा जाता है। जिज्ञासु मित्रों, फिर से अभिनंदन है आपका। थोड़ा सा कुछ व्यवधान आने के कारण हमने यह जो स्ट्रीमिंग थी यह बीच में रुकी थी, अब यह फिर से शुरू हो चुकी है। तो चर्चा हमारी राज विद्या के ऊपर चल रही थी, ज्ञान विज्ञान के ऊपर चल रही थी। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है, यह स्पष्ट हुआ कि ज्ञान प्रकृति का विषय है और विज्ञान उस पुरुष का विषय है। तो ज्ञान विज्ञान के विषय को समझाने के बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से, कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित पोषित करूंगा, ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे प्रदान करूंगा। मैं तुझे ज्ञान भी दूंगा, मैं तुझे विज्ञान भी दूंगा, अर्थात मैं तुझे प्रकृति का भी संपूर्ण ज्ञान करा दूंगा और परमात्मा का भी, पुरुष का भी संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे करवा दूंगा। ये साफ साफ भगवान का कहना है। तो इसी विषय में आगे अब चर्चा होती है। ज्ञान विज्ञान को जान लेना यही राज विद्या है। प्रकृति पुरुष का सही सही ज्ञान हो जाना ही राज विद्या कहा गया है। प्रकृति पुरुष का सही सही
जान लेना ही राज विद्या नाम से कहा गया है। इसी को लेकर श्री भगवान अब अगले श्लोक की भी चर्चा यहां पर करते हैं। और क्या कहते हैं हम उसको देखते हैं कि अगले श्लोक में श्री भगवान क्या चर्चा करते हैं, क्या बात कहते हैं। तो कहा जा रहा है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद्यमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्यम। अब ये एक रहस्य उद्घाटन है। यहां पर भगवान एक रहस्य उद्घाटन, आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद्यमुत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्यम। यह राज विद्या जो है, जो ज्ञान विज्ञान सहित है, ज्ञान विज्ञान सहित है, संपूर्ण विद्याओं की राजा होने के कारण इसे राज विद्या कहते हैं। पहले राज विद्या क्यों? क्योंकि संपूर्ण विद्याओं की राजा है, यह पराविद्या है। राजगुह्यम संपूर्ण गोपनीयों का राजा है, अत्यंत गोपनीय है, इसलिए राजगुह्यम भी है। मतलब कि एक तो गुह्यम मतलब गोपनीय, और राज जुड़ गया तो अत्यंत गोपनीय, महागोपनीय विषय। और यह बहुत ही पवित्र है, पवित्रम, यह अति पवित्र है, क्योंकि यह सबको पवित्र कर देती है। जो इस राज विद्या को जान लेता है, समझ लेता है, वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। पवित्रम, उत्तमम, अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। प्रत्यक्षावागमम, इसका फल भी बड़ा ही प्रत्यक्ष है। धर्मयम, यह धर्ममयी है। अव्ययम, अविनाशी है, और करने में बहुत ही सुगम है। यह जो राज विद्या है, यह करने में बहुत ही सुगम है, इसका अभ्यास बहुत सुगम है। प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। मनुष्य योनि में होना ही पर्याप्त है उसके लिए। तो इसीलिए भगवान यहां पर राज विद्या, जो पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र करने की क्षमता रखती है, राज विद्या जो पापी से पापी व्यक्ति को भी पवित्र करने की क्षमता रखती है, उस राज विद्या की चर्चा भगवान श्री कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मिद्यमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्यम। यह ज्ञान विज्ञान सहित, अब यहां पर भगवान ने कहा कि मैं तुझे ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा। तो राज विद्या क्या है? ज्ञान विज्ञान संपन्न जो विद्या है, वही राज विद्या है। पहले तो यह हमें समझ लेना चाहिए। और यह पवित्र है, अत्यंत पवित्र विद्या है। यह अत्यंत पवित्र, सबको पवित्र करने वाली यह अत्यंत पवित्र विद्या है। अब यह पवित्र कैसे है, यह भी प्रश्न उठता है, क्योंकि इसको जानकर व्यक्ति प्रकृति पुरुष का भेद जान लेता है, जीवन के सारे रहस्य जान लेता है। और जब जान लेता है कि प्रकृति क्या है, 3 गुणों के वशीभूत यह प्रकृति है, और वह पुरुष, सर्वव्यापी पुरुष आत्मा रूप में हमारे भीतर ही विराजमान है, हम उसे जान लें, हम उसका साक्षात्कार कर लें। हम जब उसका साक्षात्कार कर लेंगे तो प्रकृति पुरुष के संपूर्ण रहस्यों को जान जाएंगे। और जब जान जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम इन रहस्यों को जानने मात्र से ही हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि इन रहस्यों को जानने से सारे भेद खत्म हो जाएंगे। कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन अमीर, कौन गरीब, सारे भेद खत्म हो जाएंगे। चाहे कोई ऊंच नीच का भेद हो, चाहे कोई पापी पुण्यात्मा का भेद हो, चाहे ऊंच कैसा भी हो, कैसा भी समाज में गोरा काला, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, कैसे भी भेद हो, वह भेद भावना मनुष्य के अंदर से खत्म हो जाती है, और वह जो है पवित्र हो जाता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। ज्ञान जो है उसका, क्योंकि वह उस प्रकृति की नश्वरता को समझ लेता है, प्रकृति की नश्वरता को जान लेता है। और जब वह प्रकृति की नश्वरता को भली भांति समझ लेता है, भली भांति जान लेता है, तो पवित्र होना तो स्वाभाविक ही है। पवित्र होना तो निश्चित रूप से स्वाभाविक ही है। पवित्र होना तनिक भी असंभव नहीं है। तो इसलिए हमें पवित्रता को अगर प्राप्त करना है, सही मायनों में अगर हमें पवित्र होना है, तो वह मात्र इस ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान विज्ञान संपन्न राज विद्या से ही संभव है। राज विद्या वही राजयोग है। अब राज विद्या वही राजयोग है जो हमें ले जाता है उस पुरुष की ओर, हमें प्रकृति को संतुलित करना सिखाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका संतुलन हमारे जीवन में हो।
तो इनका संतुलन हमारे जीवन में कैसे बनेगा, उसी के लिए तो सारा योग का सिद्धांत है, योग का अभ्यास है। उसी के लिए तो भगवान पिछले अध्यायों में अभ्यास योग की चर्चा करते रहे हैं कि एक योगी को अभ्यासरत रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते हुए उसके अंदर योग की परिपक्वता आ जाएगी। अभ्यास करते हुए योग की परिपक्वता आ जाएगी। तो ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को दे रहे हैं। तो अभ्यास में लगे रहना चाहिए, अभ्यास में लगे रहना ही एक उपाय है। तो इस उपाय को भगवान श्री कृष्ण ने बताने का प्रयास किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो अभ्यास के द्वारा, राजयोग के अभ्यास के द्वारा, अब यह राजयोग क्या है? ध्यान योग ही राजयोग है। कभी स्वामी विवेकानंद जी का राजयोग साहित्य आप पढ़िए तो ध्यान योग को ही उन्होंने राजयोग कहकर बताया है। पतंजलि का योग सूत्र राजयोग की ही विद्या है। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी हठ योग से राजयोग की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। हठ योग से राजयोग की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, क्योंकि राजयोग को प्राप्त कर कर ही वास्तव में कोई योगी बन पाता है। तो इसीलिए यह राजविद्या, यहां पर राजविद्या राजयोग का ही पर्यायवाची है। तो राजविद्या को प्राप्त करना, क्योंकि राजविद्या से और राजयोग से ही पुरुष और प्रकृति का रहस्य समझ में आएगा। प्रकृति ही ज्ञान है, पुरुष ही विज्ञान है। प्रकृति का अर्थ यहां पर, ज्ञान का अर्थ है प्रकृति का जितना खेल है, जितना रहस्य है कि यह प्रकृति कैसे चल रही है, जीवन में सुख दुख क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए सुख दुख के प्रति। हमेशा सुख एक तरफा जीवन नहीं जीना चाहिए, हमेशा सुख भोगी नहीं बनना चाहिए, हमेशा सुखों की कामना में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्ट दुखों को भी हमें कभी कभी छोटे छोटे कष्ट दुख हम स्वीकार करें तो बहुत बड़े बड़े दुखों से हमारी रक्षा भी तो होती है। तो जीवन में आने वाले इस तरह से दुखों को भी स्वीकार कर भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, तीन गुणों के वशीभूत आने वाले जो दुख रूपी झंझावत आते हैं, कभी क्रोध के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी संताप के रूप में, मोह के रूप में, तू उनको सहन कर। छोटे मोटे जो दुख जंजाल आते हैं उनको सहन करने की क्षमता अपने अंदर प्रकट कर, उनको स्वीकार करने की क्षमता अपने अंदर प्रकट कर, उनसे दूर मत भाग, दूर भागने का प्रयास भी मत कर। प्रकृति को समझना है कि यह प्रकृति कैसे काम कर रही। अमीर गरीब होना अलग बात है, मनुष्य की सोच कैसी है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति गरीब हो लेकिन फिर भी धन के लिए वो बहुत ना भागता हो, और यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो लेकिन धन का लोभी ना हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि आदमी गरीब होता है और धन के पीछे बहुत ज्यादा भागता है, और कई बार कुछ अमीर भी होते हैं जो धन के पीछे भागते रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम प्रकृति के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, हमारी बाहरी अवस्था अपनी जगह पर है, और हम प्रकृति के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, यह हमें विचार करना चाहिए, यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रकृति के रहस्यों को समझना, प्रकृति को जानने की कोशिश करना, यह सब कैसे चल रहा है, कर्म के सिद्धांत को समझना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब बातों को जानना जो कि योग साहित्यों में हमें मिलते हैं, योग उपनिषद में और दूसरे उपनिषदों में, तैत्तरीय उपनिषद में, विवेक चूड़ामणि में पंचकोश की चर्चा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये जितना भी ये ज्ञान है, क्या ये ज्ञान का विषय है। आप जितनी नॉलेज प्रकृति के बारे में लेते हैं वो सब ज्ञान का विषय है, लेकिन उससे परे जिस अवस्था में हम समाधि, जो कैवल्य की अवस्था की ओर जाने वाली जो शक्ति है वह विज्ञान है, जहां पर हमारे जीवत्व बोध का लय होता है वह विज्ञान है।
तो इसीलिए वह पुरुष विज्ञान है और प्रकृति ज्ञान है। और प्रकृति पुरुष से संपन्न जो गोपनीय ज्ञान है, अत्यंत रहस्यमय ज्ञान है, जीव के विषय में, जीवन के विषय में, बंधन और मोक्ष के विषय में, बंधन ज्ञान का विषय है, मुक्ति विज्ञान का विषय है। बंधन ज्ञान का विषय है और मुक्ति विज्ञान का विषय है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान का सही कॉन्सेप्ट, और यह ज्ञान विज्ञान सहित जो विद्या है वही राज विद्या है। और यह राज विद्या पापी से पापी व्यक्ति को पवित्र कर देने वाली है। यह अत्यंत गोपनीय राज विद्या घट में ही प्रकट होने वाली है। और इसी राज विद्या को की प्राप्ति राजयोग से होती है। और वह राजयोग क्या है? अष्टांग योग हमें राजयोग की ओर ले जाता है। ध्यान योग हमें राजयोग प्रदान करता है। इस प्रकृति के क्रियाकलाप को समझकर अंतर्मुखी होकर उस तत्व में लीन होना राजयोग का विषय है। तो राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मुद्दमुत्तमम, इस तरह से भगवान ने अर्जुन को यह विषय समझाया है। और यह प्रत्यक्ष है, जब आप इसको करेंगे तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाई देगा। प्रत्यक्ष प्रभाव भी इसका मिलना शुरू हो जाएगा, इसका दिखना शुरू हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रभाव आना चाहिए और मिलना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण लिखते हैं, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इस राज विद्या में, राज विद्या रूपी जो धर्म है, राज विद्या को ही यहां धर्म भी कहा गया ना, पवित्र धर्म यही है जो सबको पवित्र करता है। ठीक, तो धर्मयम सुसुखम कर्तुमव्यम, यह धर्ममय है, यह राज विद्या धर्ममय है। कौन सा धर्म है? यहां पर सनातन धर्म है। इस राज विद्या में धर्म क्या है? धारणा से धर्म है। तो धारणा किसकी करवाता है? ज्ञान विज्ञान की धारणा करवाता है। यह राज विद्या उस ब्रह्म की धारणा करवाता है। कौन सी धारणा करवाता है? जब आप प्रणव साधना करेंगे, ध्यान योग का जो लोग अभ्यास करते हैं और ध्यान योग का जो लोग कोर्स करते हैं, वह प्रणव साधना कर कर एक शून्य की अवस्था में जब पहुंचते हैं, तो वहां पर किसकी धारणा हो रही है? ब्रह्म की धारणा होती है, सनातन की धारणा होती है। इसलिए यह धर्मयम, यह जो राज विद्या है, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्ममय, अविनाशी है, क्योंकि सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता, यह सर्वदा ही अविनाशी रहता है। इसलिए यह सनातन धर्म तभी सनातन धर्मी व्यक्ति बनता है जब वो सनातन ब्रह्म को धारण करता है, जब वह सनातन ब्रह्म को धारण करता है। तो इसलिए इसे धर्ममय कहा गया कि यह राज विद्या राजगुह्य है और यह पवित्र मिद्यमुत्तमम प्रत्यक्षावागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्यम, यह सुख प्रदान करने वाला, क्योंकि यह संतुलन बनाता है, यह जीवन का संतुलन बनाता है और संतुलन में ही सुख है। यह जीवन का संतुलन बनाता है और संतुलन में ही सुख है। तो इसीलिए यह सुख प्रदान करने वाला है, यह धर्म प्रदान करने वाला है, और यह बहुत ही सुगम भी है, आसान भी है। व्यक्ति, लेकिन फिर भी व्यक्ति का इच्छुक होना, जिज्ञासु होना अनिवार्य है, तभी तो वो राजयोग में सफलता प्राप्त करेगा, आगे बढ़ पाएगा। राजयोग में तभी सफलता प्राप्त करेगा जब वह आगे बढ़ेगा। तो राजयोग में सफलता उसे कब प्राप्त होती है? जब वह राजयोग का अभ्यास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ध्यान योग करते हुए उस अविनाशी की ओर बढ़ने का प्रयास, उस परम तत्व की ओर बढ़ने का प्रयास, उस पूर्ण रूपेण संतुलित शांत अवस्था में, क्योंकि शांति, हम शांत हो सके, ठीक है ना, हमें शांति प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर शांत ही तो होना चाहते हो आप। अरे कुछ भी चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, अच्छा भोजन चाहते हो, अच्छा धन चाहते हो,
किस लिए चाहते हो? शांति के लिए चाहते हो। लेकिन फिर भी कई बार बहुत धन का हो जाना, बहुत रिश्ते नातों का बन जाना, वह दुख का कारण भी तो बन जाते हैं। अत्यधिक धन भी तो दुख का कारण ही बनता है। अत्यधिक धन भी तो दुख का कारण ही बनता है। शांति तो खत्म हो जाती है। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? शांति में रहना, संतुष्ट रहना, संतुलन में रहना। और संतुलन आप अपना बिगाड़ते रहते हैं। कभी धन की प्राप्ति में संतुलन बिगाड़ते हैं, कभी रिश्ते नातों में संतुलन बिगाड़ते हैं। अनेकों प्रकार से आप अपना संतुलन बिगाड़ते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ध्यान योग वह राजयोग विद्या है। और 20 तारीख से, कब से शुरू हो रहा है जी? 20 मार्च 20 मार्च से स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मार्च 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। अगर जुपिटर ज्वाइन करेंगे तो पूरा कोर्स मिलेगा, सन ज्वाइन करेंगे तो 2 मिलेगा, गाइडेड मेडिटेशन एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अगर इसका डिटेल्स लेना है तो कांटेक्ट कीजिए 9661802459। इस पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। 9661 मैं आपको कमेंट में दे देता हूं, यह नंबर। आप इस पर संपर्क कर ध्यान योग की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। व्हाट्सअप मैसेज आप करेंगे इस पर, और व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको पूरी डिटेल, कुछ लोगों ने किया है, आज कल भी किया था, तो उनको डिटेल्स दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है कोर्स को। तो कोर्स तो आगे बढ़ रहा है, आप इसका लाभ जरूर उठाइए। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान योग यह राजयोग की ही विद्या है, यह अत्यंत गोपनीय है। अत्यंत गोपनीय अनुभूतियां और विधियां आपको बताई जाती हैं इस ध्यान योग के कोर्स में। संतुलन कैसे हमें बनाना है ये सिखाया जाता है। और जो अच्छा अभ्यास करते हैं ध्यान योग का, विधिवत अभ्यास करते हैं ध्यान योग का, वह निश्चय ही संतुलन का अनुभव करते हैं जीवन में संतुलन का अनुभव करते हैं, ठीक। तो जब जीवन में संतुलन का अनुभव करते हैं, बेहतरीन संतुलन का अनुभव करते हैं, तो सुख का अनुभव करेंगे, सुखी होंगे, फिर शांत होंगे फिर। तो यह सब है। तो कुल मिलाकर हमें पहले समझ में आए कि यह संसार एक बंधन है। हमें बंधन तो समझ में आए, और जब बंधन समझ में आएगा तो निश्चय ही हम मुक्ति की ओर भी कदम बढ़ाएंगे। फिर जीवन का हर कार्य मुक्ति हो जाएगा, मुक्ति की ओर रहेगा। अब कैसा भी व्यक्ति जीवन जी रहा हो, चाहे राजा ही क्यों ना हो, राजा जनक के समान, राजा ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि किस दृष्टि से हम चीजों को देख रहे हैं। अब फिर से मुझे राजा दशरथ की कथा याद आती है कि जब उनका एक बाल सफेद होता है तो वो घोषणा करते हैं, वैसे उनका जीवन विलासितापूर्ण है। देवासुर संग्राम में वो युद्ध किया तो देवताओं ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया। पुत्र नहीं थे तो श्रृंगी ऋषि की कृपा से उनके 4 पुत्र भी हो गए, 3 पत्नियां भी हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी यात्रा है वो मुक्ति की यात्रा है, वो बंधन की यात्रा नहीं है। इसीलिए बहुत फर्क पड़ जाता है। शास्त्रों को सही से समझना है। हमारे शास्त्र किसी भी विद्या को कैसे समझाते हैं और किस उद्देश्य से समझाते हैं, ये जानना है। वर्तमान में बहुत ज्यादा जो है विकृतियां आ चुकी हैं शास्त्रों की समझ में। मलंग वात्स्यायन ने अगर काम शास्त्र भी लिखा तो किस लिए लिखा था? बंधन के लिए लिखा था या मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं कहीं? यह एक विचारणीय तथ्य है।
तो हम जब विचार करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद के अंतःकरण में, प्रदर्शन में नहीं, खुद के अंतःकरण में हमें समझ में आए कि प्रकृति एक बंधन दे रही है। हमें तो मुक्ति की ओर जाना है, हमें मोक्ष की ओर जाना है, हमें मुक्ति का मार्ग अपनाना है, बंधन का मार्ग नहीं अपनाना है। और मुक्ति का उद्देश्य रखकर अगर हम जीवन में कर्मों को करते हैं, समझ रखते हैं, तो वैसे ही कोई चीज़ हमें बांधेगी नहीं। संसार का कोई विषय हमें बंधन फिर नहीं दे पाएगा, बांध नहीं पाएगा। वैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वैसी समझ विकसित हो जाए हमारे भीतर कि हमें मुक्ति के मार्ग पे जाना है, हमें बंधन के मार्ग पे थोड़ी ना जाना है। कोई विषय संसार में, प्रकृति में आपको बांधता नहीं है, सिर्फ आपका अपना मन छोड़कर। और अपने भीतर जो गुणों का असंतुलन है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का जो असंतुलन है, वो बंधन बनाता है। बंधन की जो रस्सियां हैं, बंधन की जो जंजीरें हैं, वहीं से बनती हैं, गुणों से बनती हैं। लेकिन जो ध्यान योग का मार्ग है, जो राज योग का मार्ग है, वह गुणों का संतुलन स्थापित करता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका संतुलन स्थापित करता है। और जब ये गुण संतुलित होते हैं ना, तो अपने आप संसार के प्रति जो वैराग्य है वो बनना शुरू हो जाता है। जबरदस्ती वैरागी भी नहीं बनना पड़ता, हाँ, योग के मार्ग पर तो चलना पड़ेगा। इसलिए श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय सबको योग करने की प्रेरणा देते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तंबाकू बेचता हो, नशा बेचता हो, या जैसा भी हो, तुम योग तो शुरू करो, धीरे धीरे सारी चीजें जाएंगी और तुम संतुलित होना शुरू कर दोगे, स्थिर होना शुरू कर दोगे, और फिर तुम्हें आनंद आने लगेगा, जीवन जीने का मजा भी फिर आने लगेगा जब तुम बहुत संतुलित होकर जीवन जियोगे। असंतुलन ही तो दुख का कारण है, असंतुलन ही तो बंधन का कारण बनता है। तो यह सब हमें विचार करने योग्य यह बात है। हम इन सभी विषयों को पर विचार करें और विचार कर कर चलें, तो यह राज विद्या भी हमें समझ में आएगा। राज विद्या क्या है? राज विद्या ज्ञान विज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना, यह ज्ञान और विज्ञान, प्रकृति यहां ज्ञान का विषय है, पुरुष यहां विज्ञान का विषय है। प्रकृति और पुरुष को समझ लेना यह ज्ञान और विज्ञान है, और ज्ञान विज्ञान सहित जो विद्या है वह राज विद्या है। क्योंकि विज्ञान शब्द को प्रैक्टिकल से मत जोड़िए। इंद्रियों में जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो ज्ञान ही है, वो विज्ञान नहीं है। यह पहले भी हमने इस पर चर्चा की है। इंद्रियों से जो भी हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली कर रहे हों, लेबोरेटरी में जाकर कर रहे हों, वह ज्ञान का ही विषय है, वह विज्ञान का विषय नहीं है। तो विज्ञान का विषय है जो इंद्रियातीत, वह ब्रह्म, वह सर्वव्यापी ईश्वर, वह चेतना, वह पुरुष, वह चैतन्य, वह अधिष्ठाता। वह अधिष्ठाता ही विज्ञान है, वह पुरुष ही विज्ञान है, और प्रकृति ही ज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान सहित यह राजयोग की विद्या कही गई है, राज विद्या कही गई है। इसमें हमें अभ्यास करना, राजयोग की ओर आगे बढ़ना, और राजयोग की ही प्राप्ति ध्यान योग से होती है। और यह ध्यान योग का जो कोर्स है, जो हमें उस हमारी चेतना को विकसित करता है, इवॉल्व करता है, हमें हमारी चेतना को इवॉल्व करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है। हमें उस ध्यान योग को सीखना चाहिए, तब हमें राजयोग प्राप्त हो जाएगा। तब हमें राजयोग प्राप्त हो जाएगा जब हम ध्यान योग को अच्छे से जान लेते हैं। तो यह 20 मार्च से शुरू होने वाला ध्यान योग का कोर्स, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद प्रसाद कोरी जी, बहुत अभिनंदन है। आपके द्वारा वेद पुराणों उपनिषदों की सटीक व्याख्या मन बुद्धि में हमेशा मन में समा जाती है। बहुत अच्छी बात है, अगर समाती है तो लाभ उठाइए। विक्रम सिंह जी, जगत नारायण जी, नवज्योति नाथ जी, सविता नायक जी, खुशी सिंह जी। गुरु जी, वज्र कितना मजबूत होता है? किसी चट्टान, लोहा या हीरा जितना मजबूत होता है। वज्र तो कौन से वज्र की बात कर रहे हैं? इंद्र के वज्र की बात कर रहे हैं क्या?
वो तो दधीची मुनि की हड्डियों से बनी थी, इंद्र का वज्र। ठीक। क्या मन की गति प्रकाश की गति से तेज है? मन की गति प्रकाश की गति से तेज है। ऑरा विकसित। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विषय चल रहा है, आप कोशिश कीजिए कि उस विषय पर प्रश्न कीजिए, और आपका विषय आध्यात्मिक हो साथ में। ठीक ना? आध्यात्मिक मतलब कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा से संबंधित विषय है, वो आध्यात्मिक कहा जाता है। ठीक। तो उसी तरह के प्रश्न रखने का प्रयास करें। फिर भी मैं प्रश्नों को ले लेता हूं। चलिए। और विकसित होने के बाद क्या विकसित होने के बाद और किस चीज के द्वारा निर्मित? गुरुजी, और क्या है ऑरा? विकसित होने के क्या फायदे हैं और किस चीज के द्वारा निर्मित होता है? क्या यह ओजस या तेज द्वारा निर्मित होता है? जी हाँ, ऑरा सूक्ष्म विषय है और यह हमारे सूक्ष्म शरीर का ही अंग माना जाता है। ठीक। सूक्ष्म शरीर के विस्तार से इसका भी विस्तार होता है। संतोष कुमार जी, नरेंद्र माकोड़े जी, शंकर प्रसाद जी, गंभीर शाह जी, अमन कक्कर जी, राजू पाल जी, किशोर वैद्य जी, नरेंद्र माकोड़े जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। अनिल सोनी जी, बहुत अभिनंदन है। विनोद के सूद जी, पंकज सोनी, विष्णु चंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, राम निवास मीना जी, अभिनंदन है। एके त्यागी जी, सतीश कुमार जी, नंद किशोर कदम, सुरेखा असवार, रूपलाल विश्वकर्मा, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, कमलेश खैरनर, चितरंजन बरुआ जी, राम विलास जी, अफंता प्रोडक्शन, सोनी पंडित जी, पलकधारी जी, मनीष पांडे जी, श्वेता कन्हई कुमार, पारजी जी, कुंवर जी, नरसा राम जी, श्वेता कुमारी जी, प्रियमबदा गुप्ता, कन्हई कुमार जी, काशीनाथ जी, वाराणसी में आयोजित कथा में हम भाग लेने आ रहे हैं। सहयोग राशि जो है 51,000 भेज रहा हूं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है काशीनाथ जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बहुत ये काशी के अंदर कथा का आयोजन चल रहा है। शिव कथा, शिव पुराण कथा, ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है काशी के अंदर, और 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक यह कथा का आयोजन होगा, जिसमें कि काशीनाथ जी जो हैं 51,000 रुपए की राशि वह भेज रहे हैं। और 51,000 लिखा है कि 5 लाख लिखा है शायद। तो इस तरह से जो है 51,000 की राशि वह भेज रहे हैं। लिखने में थोड़ी त्रुटि हो सकती है। तो आप भी अगर इस कथा में सहयोगी बनना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, इस कथा के यजमान बनना